एक्चुअली में यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कोई मतलब ही नहीं होना का। हमको लगता है उनके घेरने से पहले जनता उनको घेर देगी। जनता घेर देगी। हमारे यूपी के सारे किसान सब लाभ पा रहे हैं, सारे सुविधा मिल रहे हैं, उनको क्यों जाएंगे अपना धरना करने। एमएसपी तो दूर, एमआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता है उनको, तो किसान है ही नहीं वो लोग। अगर दिल्ली धरने आएगा तो हम उसको भी मना कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से। योगी जी तो बिल्कुल टिकने नहीं देंगे यहाँ। अच्छा, भगा देंगे। भगा देंगे। आपको लगता है राकेश टिकैत किसान है? कौन सा किसान ऐसा होगा जिसके हेल्दी होगा, पर्सनालिटी होगी, जिस खाने को पेट में रोटी नहीं है, किसान कौन ऐसा हेल्दी हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा टिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। आपको बता दूं, हाल ही में राकेश टिकैत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से किसानों ने, भारतीय किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत जी ने दिल्ली को घेरा हुआ है, दिल्ली के चारों बॉर्डर्स को बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है, इस तरीके से अब वो लखनऊ को भी सील करेंगे, यानी कि लखनऊ में भी घेराव करने वाले हैं। तो अब हम लखनऊ में पहुंच गए, तो लखनऊ की जनता से ही जानते हैं कि उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। एक्चुअली में यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ कोई मतलब ही नहीं होना का। अच्छा, लेकिन वो तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दे के गए हैं राकेश टिकैत जी। उनको कहने से कोई नहीं होना है। हाँ, उनके कहने कुछ होना ही नहीं है। लेकिन वो तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, योगी जी को भी ललकार रहे हैं कि हमें कोई रोक के दिखा दे, हम तो यहाँ पर बैठेंगे आके और सील कर देंगे। तो पहले धरना दे के तो देखें, खुद ही पता हो जाएगा क्या करेंगे योगी जी ऐसा। योगी जी करेंगे क्या? पहले बैठे तो पहले धरना दे के देखें तो पहले। हाँ, तो दिल्ली में जिस तरीके से अभी धरना कर रहे हैं, दिल्ली की सरकार तो उनके साथ ऐसा लग रहा है कि देगी। तो आप पार्टी है ना यहाँ पे, वहाँ को सरकार तो आप पार्टी है ना, वो तो धरना खुद करवाती है। अच्छा, तो बीजेपी नहीं करने देगी। नहीं, बिल्कुल नहीं करने देगी यहाँ पे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी काफी ज्यादा वो बोल रहे थे, योगेंद्र यादव भी उनके साथ थे कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है। किसान अगर धरना कर रहे हैं तो मजबूरी है उनकी धरना तो डायरेक्ट जो किसे रहे हैं वो किसान हैं कहाँ से? उनकी अरबों खरबों संपत्ति कहाँ से वो किसान है वहाँ पे? कौन है फिर उनके साथ में? उनके साथ में कोई है ही नहीं। जितने सब बड़े बड़े नेता उनके साथ हैं। ये समाजवादी पार्टी पूरी उनके साथ में है। अच्छा, और हो सकता है कि चुनाव भी लड़े। अभी नरेश टिकैत भी बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो किसान आंदोलन का ये चुनाव का ही तो हिस्सा नहीं था। नहीं, उससे वो फर्क नहीं पड़ता। उससे चुनाव में कुछ भी नहीं, कोई मतलब उससे नहीं होता है। अच्छा जी, तो किसानों को बरगलाने का काम तो नहीं किया गया यहाँ पर? ये सिर्फ किसानों भड़का रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। अंकल जी, आप कहाँ से? आप कहाँ से सर? मैं लखनऊ से ही हूँ। क्या नाम है आपका? विकास गुप्ता। विकास जी, क्या लगता है आपको, क्या किसान आंदोलन में किसान हैं? यूपी में तो कोई असर दिखेगा नहीं, हमको तो नहीं लगता है। अच्छा, बाकी जहाँ पे चल रहा है वो वहाँ की गवर्नमेंट, हाँ, तो चल ही रहा है, 8 महीने हो गए चल ही रहा है। वो बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के या विरोधी जो हैं उन्हीं के लग रहे हैं। बाकी यूपी में और खासकर लखनऊ में यहाँ की जनता साथ नहीं देगी। यहाँ की जनता साथ नहीं देगी ना, किसी हालत में नहीं साथ देगी। यहाँ पे अच्छा खासा भी लोग लॉकडाउन से वैसे परेशानी से निकले हैं और नए तरीके के वो धरने में सरदर्दी थोड़ी ना अपना लेना चाहेगी। अभी सब अपनी जीविका के लिए परेशान है और धरना उसमें कैसे चलेगा इस तरीके से लखनऊ। कह रहे हैं अभी सबके काम धंधे शुरू हुए, फिर बंद करने की तैयारी कर रहे राकेश टिकैत जी। कोई नहीं हो पाएगा, यहाँ के कोई जनता साथ नहीं देगी। सभी लोग अब रोजमर्रा की अपनी ज़रूरतें पूरा करने में लगे हैं। लॉकडाउन खुला है, लॉकडाउन खुलने के बाद जो लोग बेरोजगारी और बाकी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसको लेते हुए ये धरना की तो कोई चांस ही नहीं है कि लखनऊ के लोग साथ देंगे। और बीजेपी गवर्नमेंट लखनऊ में फिलहाल, यूपी में अपने स्तर पे प्रयास किया, उसने बेहतर तरीके से प्रयास किया बाकी जगहों की अपेक्षा। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से 8 महीने से वो बैठे हुए अभी खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि लखनऊ को घेराव हम करेंगे, अब आके हमें कोई रोक के दिखाए, तो ऐसा लग रहा है कि घेर सकेंगे। तो जनता की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर? हमको लगता है उनके घेरने से पहले जनता उनको घेर देगी। जनता घेर देगी क्योंकि ये लोग परेशानी से भी सब लोग निकले हैं। लॉकडाउन से निकलने के बाद खुद अपने रोजमर्रा की लाइफ से परेशान है और उसमें धरना प्रदर्शन कोई बाहरी आकर घुस जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं देने वाला। आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि जनता अभी पहले ही परेशान थी, 2 साल से कोरोना ने मारा हुआ है, अब आके फिर रोजगार बंद करवा देंगे ये लोग? तो हाँ, एकदम रोजगार के लिए बताइए। ये इतने दिनों बाद ये सब दुकानें खुली हैं, लोग रोज अपने कस्टमर नहीं सही से पा रहे हैं और जितने दुकानें वो अपने ही खर्चों से परेशान हैं। वो तो चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें यहाँ ना होने पाएँ। कोई सपोर्ट नहीं देगा। और क्या करेगी जनता? जनता वैसे बेरोजगार बैठी हुई है, अभी घेराव कराएगी थोड़ा ना, बैठ के अपना रोजी रोटी देखेगी, घेराव कराएगी। अभी कोई धरने आएगा तो उसमें हम लोग मदद थोड़ा ना करेंगे, हम लोग अपना रोजी रोटी देखेंगे।
आज 6 महीने से या साल भर से बैठे हुए हैं अपने धंधे के लिए। आज धंधा हमारा चल ही नहीं रहा है, अच्छा तो हम क्यों घेराव कराएंगे? अगर दिल्ली कोई करने आएगा तो हम उसको भी मना कर देंगे, भगा देंगे यहाँ से। बिल्कुल सर, दिल्ली में तो 8 महीने से बैठे हुए हैं। दिल्ली की जनता 8 महीने से परेशान है, आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन हो सकता है कि दिल्ली सरकार उनका साथ दे रही हो। आपको क्या भरोसा है यूपी सरकार पर? यूपी सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। दिल्ली सरकार केवल राजनीति कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। आज भी दिल्ली सरकार हमारे यूपी सरकार के पास आ गई है। आम आदमी पार्टी लेके अपना धरना यहाँ भी चालू करना सोच रहा है कि हम अपना यहाँ भी अपना दबदबा बनाएं, अपना सारा पार्टी यहाँ भी जमा करें, अपने लोगों को तैयार करें। लेकिन ऐसा उनका कुछ चलेगा नहीं यहाँ। जो भी चलेगा हमारे यूपी सरकार का चलेगा। यूपी सरकार का चलेगा। अच्छा, तो जैसे 8 महीने वहाँ निकाल दिए, 8 दिन भी निकाल पाएगा धरना यहाँ पे? नहीं निकाल पाएगा, एक दिन नहीं निकाल पाएगा। एक दिन नहीं निकाल पाएगा। 8 दिन तैयारी तो हो रही है अभी घेराव। तैयारी करने दीजिए मैम। तैयारी जनता अपनी तरफ से क्या एक्शन ले सकती है अगर बाई चांस धरना हो गया? बेरोजगार है जनता, केवल अपना रोजी रोटी परेशान है। जनता उनके धरने के पीछे नहीं भागेगा। जनता नहीं भागेगा धरना। धरने में मेरे ख्याल से पैसे देने वाले ही लोग इकट्ठा होंगे। धरने में जो भी जो पैसा लेगा वही लाके धरने में साथ दे देगा, बाकी यहाँ की जनता उनके धरने के खिलाफ ही रहेगी। लेकिन राकेश टिकैत जी और बाकी जो किसान नेता है वो तो ये भी बोल रहे हैं ना कि बाहर से भी उन्हें समर्थन आ रहा है, अमेरिका से, कनाडा से। हाँ, बाहर से ही लेके आते ही होंगे, क्योंकि यूपी में तो हमको लगता है यहाँ की जनता या यहाँ की किसान कोई साथ नहीं देगा। साथ नहीं देगा। अच्छा, यूपी के किसान हैं क्या इस धरने में शामिल? हमको तो नहीं लगता। किसी और उसमें किसानों को ढूंढिए पहले धरने में से कि कौन। बहुत किसानों से बात की, कोई नहीं मिला। यूपी के किसान कोई नहीं है धरने में। कोई नहीं है। जो भी है सब पंजाब हरियाणा उधरी के सारे किसान हैं। इधर यूपी के हमारे कोई किसान नहीं है। हमारे यूपी के सारे किसान सब लाभ पा रहे हैं, सारे सुविधा मिल रहे हैं। उनको क्यों जाएंगे अपना धरना करने? हमारे यूपी के किसान हर महीने 3 महीने पे 2000 रुपया पा रहे हैं, साल में 6000 रुपया पा रहे हैं। तो क्यों जाएंगे धरना देने? सरकार उनको सारी सुविधा दे रही है, उनको धरने से कोई। कहना तो कुछ और ही है। योगेंद्र यादव भी कह रहे थे कि सरकार ने जो बोला था बिल्कुल नहीं किया, उसका 1/3 भी नहीं दिया है किसान को। हर किसान के खाते में हर 3 महीने 4 महीने में पैसा जा रहा है। अभी सारे किसानों को आया पैसा, किसानों को मिल भी रहा है लाभ। जहाँ पानी बढ़े थे वहाँ पे उन लोगों को भी बाढ़ ग्रसित जो किसान थे उनको भी सहायता मिली है। अमर भाई भी तो किसान भी हैं, उन्होंने बताया। कौन है? अच्छा, भैया किसान है, भैया ने तो बोला अभी। अच्छा, किसानी पे अगर हम बात करें, योगेंद्र यादव बोल रहे थे कि योगी सरकार ने यूपी में और मोदी सरकार ने भी 1/3 भी नहीं दिया है किसानों को अभी तक। 2 महीना आया है, 2000 महीना आया है। हाँ, सबके खाते में आया है। वो किसान कौन है जो बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिला? वो किसान है ही नहीं है ना, वो किसान ही नहीं है। वो किसान नाम पे एक बहुत बेकार आदमी है। किसी पार्टी के पैसा खा के अपना उनके तरफ से बोल रहे हैं, किसान वो है नहीं। जो आज धरना देके दिल्ली में बैठे हुए हैं वो भी किसान नहीं है, और उनको हर दिन 1000 रुपया मिल रहा है, खाने पीने का सारा व्यवस्था मिल रहा है, इसीलिए वो धरने पे बैठे हुए हैं। तभी 8 महीने निकाल दिए। तभी वो 8 महीने निकाल दिए हैं, क्योंकि अगर किसान होते तो आज वो परेशान होते, अपने किसानी पे लगे जाते। 1 महीना 2 महीना आदमी धरना धरता, 8 महीने से धरना नहीं धरेगा। उनको पर डे 1000 रुपया दिया जा रहा है, उनका पूरा खाना खुराकी का पूरा व्यवस्था किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने धरने पे आज बैठे हुए हैं। बना हुआ है वहाँ पे देखिए जो टेंट लगा है पूरा वाटर प्रूफ लगा हुआ है। बेकार वहाँ सुविधा मिल रही है, वहाँ किसान वहाँ बैठे हुए हैं। सब बड़े उनको हाथ से रोटी नहीं बनानी पड़ रही है, रोटी बनाने के लिए मशीन लग गई है। यहाँ तक उनको सारी व्यवस्थाएं, सब्जी बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उनको कर दी गई है कि अपने हाथ से कुछ नहीं बना रहे, सब बना के मिल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पे उन्हें दे दी है, दिल्ली बॉर्डर पे व्यवस्था जो मिली है, क्या लगता है यूपी में मिल पाएंगी? ना मिल पाएगी। हमारे यूपी सरकार पूरा व्यवस्था जब हमारे किसानों को दे रही है, तो हमारे किसान जब आएंगे नहीं तो क्यों व्यवस्था किस लिए देगी? किसी दूसरे के लिए व्यवस्था थोड़ी ना बनाएगी। हमारी सरकार, हमारे अपनी यूपी सरकार हमारे किसानों की सारी व्यवस्था बना रही है, तो हमारे दूसरे शहर के आने की उनकी क्या व्यवस्था बनाएगी? अच्छा, मिशन यूपी लेकर आए हैं राकेश टिकैत जी, कह रहे हैं मिशन यूपी लेकर आएंगे हम। जैसे बंगाल में गए थे, ममता बनर्जी को सपोर्ट किया था, ऐसे ही अब यूपी इलेक्शन आ रहे हैं, तो यूपी में आके किसका समर्थन करना चाहते हैं? यूपी में आके समर्थन आम आदमी पार्टी का करेंगे। वो हम लोग का भाई, हम लोग समाजवादी हैं, वो भाजपा ही हैं, भाजपा का हम लोग सपोर्ट करते हैं, भाजपा में रहते हैं। अच्छा, गलती से सच तो नहीं निकला मुँह से? गलती नहीं, गलती से निकल गया। हम लोग भाजपा वाले हैं, भाजपा की जानते हैं भैया। योगी जी हमारे हैं। कभी आप चुपके से सपा को वोट देते हो? नहीं नहीं नहीं, चुप्पे से हम बढ़िया आदमी हैं और खुल के वोट देते हैं कमल के निशान पे। हाँ हाँ, नहीं घेरने देगी ये भी। नहीं, वो तो आगे बैठ जाएंगे, जैसे दिल्ली में बैठ गए। बैठ गए तो बैठे रहे, चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल चले जाएंगे। नहीं गए अभी तक। दिल्ली से नहीं गए तो वो अब दिल्ली में जमाए रहे, केजरीवाल अपना जमाए रहे। अच्छा, तो मतलब केजरीवाल दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं जानबूझ के? हाँ, जानबूझ के कर रहे हैं वो। योगी जी करेंगे? योगी जी तो बिल्कुल टिकने नहीं देंगे यहाँ। अच्छा, भगा देंगे। भगा देंगे। और जनता अगर बैठ जाते हैं आके, तो जनता क्या एक्शन लेगी अपनी तरफ से?
यूपी की जनता? यूपी की जनता से कोई मतलब नहीं, अपना काम करेगी। अच्छा, हाँ, इससे कोई मतलब नहीं उसको। तो आप ये जो धरना अभी चल रहा है, 8 महीना हो गया है इस धरने को, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सरकार अपनी तरफ से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इनको बात नहीं करनी है, इनको अपना धरना जारी रखना है। तो आपको क्या लगता है, ये धरना सही है क्या? नहीं, इधर बहुत खराब है, खराब है। बहुत ज़्यादा। किस लिए खराब है? ये खराब है पब्लिक के लिए, किसानों के लिए, आम पब्लिक के लिए, सबके लिए खराब है। हाँ, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। किसानों को भी इसमें घाटा हो रहा है? किसानों को भी नुकसान हो रहा है। अब आगे क्या होगा ये पता नहीं। अच्छा, जो लेके चल रहे हैं मुद्दे, ये किसानों के लिए अभी तो नुकसान हो रहा है। हाँ। आगे पता क्या होगा ये पता नहीं। खबरें ये भी आ रही थी, जो ये किसान आंदोलन 8 महीने राकेश टिकैत जी ने चलाया है, हो सकता है कि अब यूपी चुनाव में खड़े हो जाएं। अब ये तो नहीं बता सकते। तो क्या लगता है, कहीं ये धरना चुनाव में आने के लिए तो नहीं था? हो सकता हो, स्ट्रैटेजी हो सकती है राजनीति की। हाँ हाँ, बिल्कुल राजनीति हो सकती है। अच्छा भैया, आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए। यहीं से हैं आप? तो इसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? दिल्ली। अच्छा, तो दिल्ली वाले ही बताइए, धरना 8 महीना हो गया है अभी तक, वो धरना है ही नहीं, असली तो ये तो धरना नहीं है। तो दिल्ली वाले परेशान नहीं होते हैं क्या? इतना ज़्यादा पेशेंस? आम आदमी हर एक परेशान है, जो रियल में इंसान है वो परेशान है। क्योंकि सीधी सी बात बताओ, आपको लगता है राकेश टिकैत किसान है? कौन सा किसान ऐसा होगा जिसके हेल्दी होगा, पर्सनालिटी होगी, जिस खाने को पेट में रोटी नहीं है, किसान कौन ऐसा हेल्दी हो जाएगा? जी, उनके पास सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूछिए कि इनकम कहाँ से आ रहा है, डेली खर्चा हो रहा है, डेली घर से बाहर। किसानों के पास एक दिन की रोटी नहीं है खाने के लिए, किसान के पास कहाँ टाइम है इतना बैठने का। आप एक उनके साथ एक मोहित जी हैं, अपने आप को बोलते हैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ का, उनसे पूछिए पैंट शर्ट कोट जूते पहनने के लिए कहाँ से पैसा आता है? भाई स्टूडेंट है तो कहाँ से ला रहे हो? वो बोलते हैं फैमिली बैकग्राउंड है। फैमिली किसी की आज के टाइम पे ऐसी नहीं है जो बोलेगी कि जाके आप धरना दो। ये रियल है, किसान नहीं है, जो भी है सिर्फ राजनीति है। आम आदमी पार्टी के अपने दिल्ली की जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रही है, क्यों इतना तवज्जो दिया जा रहा है पार्टी को? पार्टी का तो अलग सीन है कि पार्टी कौन की क्या है। मैं सीधी सी बात है, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं। केजरीवाल जी ने तो उनको अभी जंतर मंतर भी परमिशन दे दी ना। उन्होंने तो ये भी दे दी थी कि तिरंगा उखाड़ के फेंक दो। फेंका भी था। तो ये चीज़ गलत है कि जो भी है अपना शांति से, और ये रियलिटी है, उनमें से 50 किसानों को खड़ा करो। एमएसपी तो दूर, एमआरपी की फुल फॉर्म नहीं पता है उनको, तो किसान है ही नहीं वो लोग। किसान को बेचारे को क्या मतलब है कि क्या एमएसपी होता है, क्या एमआरपी होता है? वो सिर्फ अपना कहते हैं ना रोटी सेकने के लिए लगे हैं कि हाँ ठीक है, बढ़िया खाना मिल रहा है, बढ़िया रहना मिल रहा है, और क्या चाहिए। मतलब जो नहीं मिल रहा था वो अब मिल रहा है धरने में। रियलिटी ये है कि किसान को घी की रोटी नहीं है घर में, और उनको जो आराम से बटर रोटी मिल रहा है अमूल का, तो कहाँ से आएगा? तो तभी तभी अभी तक टिके हुए हैं सब, टिके। और रही यूपी की बात, तो यूपी में घुसने की तो बात दूर, वो टिकने लायक भी नहीं बचेंगे, बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। ये हकीकत है। तो योगी जी पर क्या कहना है आपका? योगी जी ठीक है, कोई, मैं राजनीति में किसी को ये नहीं कहता कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, खड़े हमने किए हैं वो लोग। अच्छा, कंपेयर करें केजरीवाल जी और योगी आदित्यनाथ, तो मैं तो अगर रेटिंग देता हूँ तो 10 of 10 योगी को ही दूंगा। हाँ, मैं योगी को ही दूंगा। ठीक है।